महिलाओं के सामान्यतः दो पति माने गए हैं। एक पति वो जिसके साथ विवाह होता है, और दूसरा पति हम सबका वो जो प्राणों का पति है। एक शरीर का पति बनता है और एक प्राणों का पति बनता है। प्राणपति पति कौन है सब जानते हैं, नहीं जानते तो गायत्री मंत्र बोल लो, उसमें अपने आप पता चल जाएगा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। भूर्भुव दुख हरने वाला, सुख देने वाला प्राण, भूर प्राणपति परमात्मा जो सारे संसार का पति पालन करता है। तो पार्वती जगत माता हैं, इसीलिए उनका पति तो प्राणपति ही होगा, क्योंकि उनके पति शरीर पति नहीं है, अजन्मा पति हैं। नारद जी भोलेनाथ जी के पास कैलाश पर पहुंच गए। कैलाशपति भगवान शंकर को पार्वती का ज्ञान दिया नारद जी ने। महादेव आप स्मरण करो, माता सती ने हिमाचल राजा के यहां जन्म लिया है, जो आपको बताया था भगवान मेरे प्रभु ने, हरि ने, ब्रह्मा जी ने। तब आपका क्रोध शांत हुआ था। अब वो समय आ गया है कि वो सती आपको पुनः प्राप्त होने वाली हैं, आप स्वीकृति दो, आपका विवाह होने वाला है। महादेव जी ने कहा नारद मुझे पता है, पर पार्वती ने चोला बदल लिया है, शरीर बदल लिया है, बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, चित्त बदल गया कि नहीं? एक बार पार्वती के माता पिता को मेरे बारे में बताओ। मैं पार्वती को भली भांति समझ गया, जान गया, वो मुझे जान रही है, पर उसके माता पिता को थोड़ी पता है भेद कि ये वो सती है, ये हमें माली माता पिता बनाकर, निमित्त बनाकर आई है, ये तो पहले से ही उसकी पत्नी है। एक बार उनके माता पिता को जरूर बताओ मेरे बारे में, मैं कैसा हूं, मैं कैसा लगता हूं, मेरा ओढ़ना बिछाना, खाना पीना, रहना कैसा है, मेरा दोस्त यार संग कैसा है, एक बार उनके घर वालों को बताओ। कथा कहते हुए मुझे ये बताना जरूरी है कि विवाह करने के पहले कन्या के बारे में आप चिंतित रहें, फिक्रमंद रहें, और ये जरूर देखें कि उनके लिए हम जो पति ला रहे हैं, विवाह के लिए जो वर्ण कर रहे हैं, वर ढूंढ रहे हैं, उसके मित्रगण कैसे। अगर आप मित्रगणों के बारे में जान लोगे, पत्नी और पति, दूल्हा दुल्हन के मित्रों के बारे में जान लोगे कि उसका मित्र ऐसा है, उसका मित्र ऐसा है, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी पंडित जी को, दूल्हा के बारे में खुद ही पता चल जाएगा वो कितने पानी में है, उसके लक्षण क्या हैं। ऐसे ही दुल्हन के बारे में, उसकी सखियों के बारे में जान लो कि उसकी मैत्री कौन है। मित्र इस बात को दर्शा देते हैं कि उनका संग कैसा है और उनका ढंग कैसा है, उनका जीवन कैसा है। भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं जाओ उनके पिता को समझाओ, बताओ मेरे बारे में, मैं नहाता नहीं हूं, और वैसे मेरे सिर के ऊपर गंगा विराजमान है, पर मैं स्नान नहीं करता, और मैं शमशान में जाकर के सोता हूं और वहीं पर बैठकर खाता हूं और वहीं की राख लगाता हूं। ये सब एक बार बताओ उनके माता पिता को। अच्छा, पंडाल में बैठे हुए लड़की वाले कोई होंगे, आप अपनी लड़की के लिए ऐसा दूल्हा ढूंढेंगे जो शमशान में सोता हो, वहीं खाता हो, वहीं पीता हो, चिता की राख लपेट के गांव में घूमता हो, और जितने जहरीले जीव जंतु हैं सबको शरीर में लपेट के घूमता हो। कहीं सांप लटको है, कहीं मधुमक्खी लटकी है, कहीं बिच्छू लटके। मुझे लगता है इन चीजों का अभाव है सबके पास, ये चीज हमारे पास नहीं है। पर इसका मतलब केवल बिच्छू और सांप नहीं है, कथा में बहुत सारे राज हैं, इनके अर्थ हैं अलग अलग।
अच्छा बताइए, कांटा लगाना अच्छा है कि बुरा? अरे भाई इतना तो बोलते चलो, कांटा अच्छा रहता है कि बुरा? बुरा रहता है। तो आप अपने खेत के चारों तरफ क्यों लगाते हो फिर? आप अपने घर की बाउंड्री पे आगे से कांटे 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 की दीवार क्यों लगा देते हो? पैसे नहीं रहते तो दीवार लगाने के लिए, बॉल कंपाउंड करने के लिए, तो कांटों से क्यों रखवाली कर देते हो तरबूजे, खरबूजे, खीरा, ककड़ी की? महादेव के शरीर में जो बिच्छू है, महादेव के शरीर में जो सर्प है, महादेव के शरीर में जो मधुमक्खी हैं, जटाओं में मधुमक्खी, छत्ता, ये सब महादेव जी ने क्यों लगा रखे हैं? महादेव जी ने इसीलिए लगा रखे हैं कि महादेव के जीवन की सुरक्षा हो और जो लोग दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, वो महादेव के निकट ना आए। इसीलिए जीवन में गुप्त रूप से, अंदर गुप्त रूप से, दिखावे के लिए थोड़ा क्रोध चाहिए, थोड़ा गुस्सा चाहिए, दिखावे के लिए अंदर से जो है मिठास, और बाहर से थोड़ा क्रोधी स्वभाव दिखना चाहिए, जिससे किसी को डर लगे हमसे बात करने में, बोलने में, नजदीक आने में। तो उसके लिए क्या बताया? तो गले में सांप यानी विष। थाने में कोई अपराधी आ जाए तो पुलिस वाले बहुत बुरी गाली देते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस वाला गाली ही देता है ना। वो घर जाता है तो गाली नहीं देता है किसी को। घर पे जाके माँ को माँ कहता है, पिता को पिता कहता है, पत्नी को पत्नी मानता है, बच्चों को बच्चा मानता है, छोटे बच्चे की पप्पी लेता है, पुचकी लेता है, गाली नहीं देता है। पर अपराधी के ऊपर भय बनना चाहिए पुलिस का, इसीलिए वो उस तरह का व्यवहार वहां करते हैं बाय ड्यूटी। तो महादेव ने भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ऐसा कर रखा है। और दूसरा, शमशान में भगवान भस्म क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि संसार परमात्मा सबको बताना चाहते हैं। त्रिलोभम कृतम भूयंत कामश्च भवान रूपम माया प्रतस्यंत। किसी आदमी को अगर जरा सा घमंड हो जाए तो उस आदमी के पास में एक 50 रुपए खर्च करके एक मटका ले जाना, मटका छोटा सा, ऊपर से कपड़ा बांध के ले जाना घमंडी आदमी के पास में, और उसको कहना ये मटका लो। वो बोलेगा इस मटके का क्या मतलब है? तो फिर आप कपड़ा खोल कर कहना कि इस मटके में एक दिन तेरी राख जाएगी गंगा जी में, ये मटका आज से मैं तुझे दे रहा हूं। तू अपने धन को, वैभव को, पोस्ट को, पोजीशन को देखकर जिससे तूने गरूर आया है, ये गरूर एक दिन इसी मटकी में बंद होकर काशी जाएगा। मरघट लोग मुझे कहते हैं मैं सच्चा तट हूं नर जीवन का, मेरी तन की बिछी राख पर बड़े प्रेम से लेट लटाते, अपर अशांत जीवन भर की वो यहां आकर शांत हो जाते। आपने देखा होगा कि कोई शमशान में चले जावे तो घर आके स्नान करे, कुल्ला करे, हाथ पैर धोवे, पानी छिड़के अपने ऊपर। अरे पहाड़ नहाने की और पानी छिड़कने की परंपरा में जो चीजें हैं वो हैं, करते रहना। मैं नहीं कह रहा उस बात के लिए कुछ, पर समझाने के लिए याद दिला रहा हूं। महादेव इसलिए भस्म लगाते हैं क्योंकि महादेव को मालूम है कि यही सच्चाई है। चाहे जितना क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, सेंट छिड़क लो, पर एक दिन तो भस्म बनना ही पड़ेगा। और पहले से जो भस्म पड़ी है ना, उसी में बिछ जाना पड़ता है, हमको भी जाकर उसी में लेटना है। शमशान में पहले गुड्डू की पड़ी है और आज गुड्डू की थोड़ी बहुत उठा ली और थोड़ी पड़ी है, उसी में जाके पप्पू को लिटा दिया। बस यही है शमशान का और सच्चाई का जीवन।
तो भगवान कहते हैं रोज भस्म लगाओ शमशान की, क्योंकि उससे ही अंतिम रिश्ता है, नाता है अपना। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर किल्वे स्मर कृतगुम स्मर। शरीर भस्म हो जाएगा, पर हो सकता है क्लेश भस्म ना हो, स्मृतियां भस्म ना हो, यादें भस्म ना हो, संस्कार भस्म ना हो, वो तो साथ ही जाएंगे। पर वेद मंत्र कहता है स्मृतियां भस्म होनी चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है अगले जन्म में। फिर आदमी अमीर हो जाए और पहले बहुत गरीब था, बेहद मजबूरी, और ऐसी ऐसी मजबूरी में मजदूरी की है जिसे बोलकर रोना आ जाए आंखों से। किसी के संडास में पानी तक रखा है हमने, ऐसी नौकरी की है, और ये याद आ जाए कब, जब हम करोड़पति हो जाए तब, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर, देखकर, सोचकर। हमारा जीवन कहां था, आज हम कहां हैं। तो कुछ स्मृतियां ऐसी हैं कि जो भूल जाना ही अच्छा है, और कुछ स्मृतियां ऐसी हैं जिन्हें याद करके गुरूर को कम करो, ठंडा करो अपने आप को। मैंने आपको कल बताया था, अपने बारे में भी कहा था आपको, और आपके बारे में भी कहा था, ज्यादा सेवा ज्यादा सम्मान पाकर के आदमी को घमंड आता है। इसीलिए उस घमंड को तोड़ने के लिए कभी कभी आदमी को सेवा नहीं लेनी चाहिए और स्वयं का काम स्वयं करना चाहिए, जिससे हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होता रहे।